कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज और सिंधिया ने कमलनाथ की 15 महीने की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे जो निराधार हैं। कहा कि बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने सिंधिया पर भूमाफिया होने का आरोप लगाया। अरविंद भदौरिया के करीबी फेथ ग्रुप के मालिक के यहां छापा पड़ा जिसमें करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ। साथ ही कहा कि जानवरों को खिलाया जाने वाला चावल गरीबों को खिलाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री अरविंद भदौरिया पर जमकर हमला किया गया। आरोप लगाया कि अरविंद भदौरिया ने नामांकन शपथ पत्र में गलत जानकारी दी, संपत्ति की जानकारी छिपाई गई। जिन करोड़ों रुपए की गाड़ियों में श्रीमान अरविंद भदौरिया जी घूमते पाए गए, वो सारी फेथ कंपनी की गाड़ियां, कोई मर्सिडीज, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हुए अरविंद भदौरिया की संलिप्तता सीधे सीधे फेथ कंपनी के इनकम टैक्स के छापे में पाई गई। हम पे आरोप लगाने के पहले ज्योतिराज सिंधिया और शिवराज अपने गिरेबान में झांक लो। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक हेमंत कटारे के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि हेमंत कटारे के पास या कांग्रेस पार्टी के पास ऐसे कोई सबूत हैं। कोर्ट है, चुनाव आयोग है, वो सबूत वहां पेश करें। इस तरह की बयानबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। उपचुनाव में इस तरह के अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जनता इनको छोड़ने वाली नहीं है। किसियानी बिल्ली खंबा लौचे की कहावत चरितार्थ होती है। इस देश में चुनाव आयोग कराता है, न्यायालय है। ये मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं, अगर आपके पास में तथ्य और साक्ष्य हैं तो जाइए चुनाव आयोग, जाइए न्यायालय। लेकिन बाकी यहां लकीर पीटने से कुछ नहीं होने वाला। ये किसी में भ्रम खड़ा करने से आप चुनाव नहीं जीत जाएंगे। हेमंत कटारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए, आरोप लगाए। दरअसल सारा खेल अटेर विधानसभा सीट का, और अटेर विधानसभा सीट पर हेमंत कटारे को हार मिली थी। अरविंद भदौरिया जीते, उसके बाद मंत्री बने, और अब अरविंद भदौरिया पर, इसके साथ साथ पूरी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। विवेक पटैया, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, बात तो वाजिब है, लेकिन सवाल यह है कि दरअसल 2 दिन लगातार और 2 बड़े नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। एक दिन पहले लक्ष्मण सिंह चाचौड़ा से विधायक, वो कहते हैं कि ड्रग माफिया सरकार चला रहा है, ड्रग के पैसे से ही सरकार गिराई गई। और ठीक एक दिन बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब हेमंत कटारे, सज्जन सिंह वर्मा कहते हैं कि अरविंद भदौरिया के फेथ ग्रुप से संपर्क रहे, माफिया होने के आरोप ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगाए जा रहे हैं। देखिए, आरोप राजनीति में एक दूसरे पर लगाए जाते हैं आसिफ, और इससे ही राजनीतिक दलों का और राजनेताओं का काम चलता है। उनको लगता है कि एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, कीचड़ उछालेंगे तो उनको जरूर जो है जनता का जो है समर्थन मिलेगा। जनता उनको पूछेगी, पसंद करेगी कि आखिर कितना अच्छा नेता है जो दूसरे नेता पर जो काले कारनामे हैं वो उजागर कर रहा है। तो ये राजनीति में एक जो है ट्रेंड सा आ गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आरोप लगा रहे हैं तो पूरी गंभीरता के साथ, प्रमाण के साथ यदि लगाएं तो उस पर कहीं ना कहीं जो है लोग विश्वास भी करते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले दिनों सबसे बड़ा एक जो चर्चा का केंद्र रहा है वो एक व्यवसायी के ऊपर जो इनकम टैक्स की रेड पड़ी, और उसके बाद वहां से जो कुछ मिला, और उसका सरकार के एक जो मंत्री से करीबी रिश्ते होने का आरोप जो है कांग्रेस के नेताओं ने लगाया। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि ये आरोप यदि उपचुनाव तक जीवित रहे और तब तक इसका यदि हमको फायदा मिलता रहे तो हम उपचुनाव में इसका जमकर जो है फायदा इस्तेमाल करते रहेंगे। मैं इस पर आऊंगा विवेक आपके पास। इस वक्त के मिश्रा साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के मिश्रा साहब, कई साल देखा है मैंने आपको, पार्टी की बात आप चुनाव आयोग तक लेकर जाते हैं, जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं वहां अगर कोई शिकायत है वहां लेकर जाते हैं। तो बीजेपी ये पूछ रही है, इतने बड़े बड़े आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस लगा रही है, देश में कोर्ट है, थाने हैं, पुलिस है, आप साक्ष्यों के साथ जाएं और उसके बाद सरकार को पर्दाफाश करें। देखिए, जब सरकार एक कहीं बीजेपी के इस बयान पर मुझे हंसी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जाने के लिए एक प्रक्रिया है कि पहले पुलिस को शिकायत करें, पुलिस ना कार्रवाई तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना करे तो आप सेशन कोर्ट करें, सेशन कोर्ट ना करे तो आप हाई कोर्ट जाएं और फिर आप सुप्रीम कोर्ट आए। उस प्रक्रिया है, और प्रक्रिया का पालन करते हुए कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है।
और यदि सरकार दे रही है या भाजपा में चुनौती दे रही है कि हम कोर्ट जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार ईमानदार है तो सबसे पहले वही दूध का दूध, पानी का पानी क्यों नहीं कर देती है? ये हमारे मंत्री भ्रष्ट हैं, हमारे मंत्री शंकराचार्य हैं, हमारे मंत्री विनोबा भावे हैं, हमारे मंत्री विवेकानंद, वो खुद प्रमाण पत्र क्यों अर्जित कर रही है? मिश्रा साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आपने कहा कि एक प्रक्रिया है, बिल्कुल वाकई प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया का पहला पायदान प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया क्या? बिल्कुल पहला कॉन्फ्रेंस जनता की अदालत है, उसमें हमने बात की है। नहीं होगा तो हमारे लीडर जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। क्योंकि आज तक जितने भी ईडी के छापे लगे हैं, जितने इनकम टैक्स के छापे लगे हैं, सरकार ने बचाया। सरकार करना कुछ नहीं चाहती, सरकार सिर्फ सुप्रीम सिंह के भरोसे किसी स्टेट में सरकार जिताना चाहती है, उसका विकास में कोई भरोसा नहीं है। मिश्रा साहब, जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक बीजेपी आरोप लगाती थी ज्योतिरादित्य सिंधिया माफिया हैं, भूमाफिया हैं, जमीन कब्जा कर बैठे हैं, फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन कब्जा ली गई। तब तक कांग्रेस कहती थी कि फर्जी आरोप हैं। आज कांग्रेस कह रही है कि चूंकि जयभान सिंह पवैया आरोप लगा रहे हैं तो सिंधिया माफिया हो गए। देखिएगा, कांग्रेस ने कभी भी भाजपा के आरोप पर नहीं किया या कहा कि यह आरोप झूठ है। अब कांग्रेस की बारी है, अब मैं लगाऊंगा, आप देखिएगा, अधिसूचना जारी होने दीजिए। माफिया थे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो बचे इसलिए हैं कि उनके सामने स्थिति थे तो भाजपा या जेल। तो मिश्रा साहब, अब तक आप क्यों चुप बैठे रहे? क्योंकि आप तो मुखर नेता हैं, प्रखर नेता हैं, तो अगर पार्टी का भी बड़ा नेता था और आपके पास ऐसे साक्ष्य सबूत थे तो फिर आप अब तक क्यों चुप थे? मैंने तो पार्टी में रहकर अपनी पार्टी की नीतियों का भी मैं गलत उसका विरोध करता हूँ। मैंने खुद भी कहा था सामंतवादियों के हम लोग खिलाफ हैं, मैंने खुद कहा था, ऑन रिकॉर्ड कहा है। क्योंकि मिश्रा साहब, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बढ़ेंगी? कुछ और मुद्दे जिन पर आप जनता की अदालत में जाएंगे? बिल्कुल ऑन डॉक्यूमेंट जाएंगे, क्योंकि प्रमाण पत्र बांटने का ठेका या फ्रेंचाइजी सिर्फ भाजपा के पास नहीं है। हम तो भारतीय जनता पार्टी और जनता के बीच वो डॉक्यूमेंट रखेंगे कि कौन माफिया है, कौन ईमानदार है, कौन राजनीति में व्यवसाय करने आया है, कौन वैचारिक समझौते करके लोकतंत्र सरकारों को गिराना चाहता है। सारी स्थितियां तब जबकि जयभान सिंह पवैया के ज्योतिरादित्य सिंधिया के आरोपों को कांग्रेस हाईलाइट करती है, एक मुद्दा बीजेपी जरूर उठाएगी और वो उठाएगी उमंग सिंघार बनाम दिग्विजय सिंह। देखिएगा, उमंग सेना, अब तो मैं कह रहा हूं ना कि शिवराज सिंह जी की सरकार है ना, शिवराज सिंह की सरकार जांच क्यों नहीं करती है? भाई, पहले जब विपक्ष में थी शिवराज सिंह जी की सरकार, माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी और उमंग सिंघार जी ने ये आरोप लगाए थे, तो भारतीय जनता पार्टी उसमें आनंद ले रही थी। अब वो सत्ता में है। मिश्रा साहब, एक सवाल मैं इस पर और आपसे पूछना चाहता हूं। जब तक आप विपक्ष में थे, 15 साल शिवराज सरकार रही, उस दौर में कांग्रेस बढ़ चढ़कर सिंहस्थ घोटाले का जिक्र किया करती थी। इसके साथ साथ मंदसौर गोलीकांड में शिवराज ने किसानों की छाती छलनी कर दी, बीजेपी सरकार ने किसानों की छाती छलनी कर दी, और फिर जब दोनों मामलों में रिपोर्ट आई तो फिर सब कुछ पाक साफ, कोई दोषी नहीं, कोई गुनहगार नहीं। देखिएगा, मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आज तक जितने भी ऐसे बड़ी घटना हुई है, सरकार साफ छिपाती है। आज पूरे देश ने देखा है, पूरे वर्ल्ड ने देखा है, और आप लोगों ने दिखाया है। आलोक क्रांति की एक महत्वपूर्ण कमी है, चौथे स्तंभ है। क्या किसानों की वहां मौत नहीं हुई थी? जी। क्या पुलिस की गोली नहीं चली थी वहां? क्या पुलवामा से कोई आतंकवादी किसानों को मारने आया था? जिस घर से नौकरशाह एक दूसरे नौकरशाह को बचाने के लिए गवाहों को तोड़ देते हैं, और अब मैं बड़ी शिद्दत से कहना चाहूंगा कि आजकल गवाहों के टूट जाने के कारण कोर्ट से भी न्याय नहीं मिल रहा है। ठीक, मिश्रा साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। इस वक्त आशीष अग्रवाल, बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन मिश्रा साहब आपके पास और अग्रवाल जी आपके पास आऊं उससे पहले हेमंत कटारे ने आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, ये जरा हम आपको सुनवाते हैं। उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं? कमलनाथ जी जरा इस बात का जवाब दे रहे हैं कि चंबल एक्सप्रेस वे में उन्होंने भिंड के लिए इटावा तक का था, उन्होंने माइनस करके उसको खत्म कर दिया था। कमलनाथ जी, इतना झूठ क्यों बोलते हो? मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है। कमलनाथ जी, आपने क्या क्या किया था जनता बेहतर तरीके से जानती है। नितिन गडकरी को केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरा देश जानता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की गाड़ियों में श्रीमान अरविंद भदौरिया जी घूमते पाए गए। वो सारी फेक कंपनी की गाड़ियाँ, कोई मर्सिडीज, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हुए अरविंद भदौरिया की संलिप्तता सीधे सीधे फेक कंपनी के इनकम टैक्स के छापे में पाई गई। हम पे आरोप लगाने के पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज अपने गिरेबान में झांक लो।
तो आपने सुना सज्जन सिंह वर्मा को, आपने सुना वीडी शर्मा को, लेकिन हेमंत कटारे ने क्या कुछ कहा है ये भी हम आपको सुनवाएंगे। इतना जरूर है कि जो आरोप एक्सप्रेसवे या प्रोग्रेसवे जो भी आप कहें, चंबल से निकलने वाले एक्सप्रेसवे के लिए उस पर जो आरोप लगाए, आज कांग्रेस ने उस पर भी सफाई दी है। हेमंत कटारे क्या आरोप लगाया उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा वो भी सुनिए एक बार। इस सारी चीजों के प्रमाण रखते हुए ये मांग करता हूं कि अरविंद सिंह भदौरिया को मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त करें। इनकम टैक्स की पूरी जांच होनी चाहिए बिना किसी दबाव के इनके ऊपर। स्पीकर को संज्ञान लेना चाहिए, प्रोटेम स्पीकर को, और इनके ऊपर तुरंत क्रिमिनल केस की प्रोसीडिंग्स चलनी चाहिए अरविंद सिंह भदौरिया के ऊपर। और जनता के सामने जो इन्होंने झूठ बोला, जो छलावा किया, जनता से कपट किया, उसके चलते स्पीकर को उनकी सदस्यता से शून्य घोषित करते हुए इनको पुनः चुनाव के मैदान में भेजना चाहिए। तो हेमंत कटारे बहुत दिन से तस्वीरों में नहीं आ रहे थे, पिक्चर में नहीं आ रहे थे। अचानक से हेमंत कटारे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज सज्जन सिंह वर्मा के साथ नजर आए। और चूंकि हमने आपको बताया कि मसला अटेर विधानसभा सीट का, अरविंद भदौरिया वहीं से चुनाव जीत कर पहुंचे थे और कांग्रेस से चुनाव हारे थे हेमंत कटारे, तो इसी वजह से हेमंत कटारे भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए। अरविंद भदौरिया पर एक बड़े उद्योगपति से सीधे संबंध होने के आरोप लगाए कि जनता से झूठ बोलते हैं। कांग्रेस और बीजेपी से दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के मिश्रा साहब कांग्रेस से, आशीष अग्रवाल जी बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। आशीष जी, चुनाव का इशारा इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है कि 29 नवंबर से पहले सारी चुनावी प्रक्रिया निपटा ली जाएगी। बिहार विधानसभा चुनावों के साथ साथ बड़ी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद भदौरिया और बीजेपी सरकार दोनों को जमकर निशाने पर लिया है। देखिए, मुझे तो इसमें कोई भी जम के निशाने पे नहीं लगा। ये तो ऐसा लगता है बड़ी खोखली सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सिर्फ बातों के जमा खर्च थे। सबसे पहले ये जो हेमंत कटारे हैं, इनका चाल चेहरा और चरित्र तो हम सभी ने वो व्हाट्सएप चैट के माध्यम से देखा था जब इन्होंने यौन शोषण किया था एक बच्ची का, एक महिला का, और उसी के बाद से ये गायब थे। तो अब ये आके किस आत्मिक साहस से बोल रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दे देते तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता शायद इनमें ज्यादा प्रासंगिक होती, इंटरेस्टेड होती। एक विषय इन्होंने विषय उठाया कि देखिए, अरविंद भदौरिया जी पे जो उन्होंने निराधार आरोप लगाए हैं, वो आरोप निराधार इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की ही राज्य सरकार है। अगर हमने किसी भी तरीके की, अगर किसी को बचाने की एक कार्रवाई की होती तो फेस ग्रुप पे कभी किसी भी तरीके का इनकम टैक्स का छापा या कोई कार्रवाई होती थोड़ी। तो ये तो हमारी सरकारों का साहस है कि चाहे कोई भी किसी का चिर परिचित हो, परंतु कानून अवश्य काम करता है। चावल का विषय मेरे मित्र के शर्मा जी उठा रहे थे। अरे भैया, केंद्र सरकार हमारी जिसका जांच दल था, राज्य सरकार हमारी जिसने टीएम को बर्खास्त किया, जिसने मिलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, आप कहां? आप तो सो रहे थे। क्या कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने उस विषय को उठाया? क्या मीडिया के किसी बंधु ने उस विषय को उठाया? हमारी सरकार ने वो चेक्स ऑन बैलेंस लगाए हैं कि इस देश में अगर करप्शन होगा तो हम उसको पकड़ेंगे। बाद बाकी राजीव गांधी जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तो स्वीकारोक्ति की थी कि भ्रष्टाचार व्याप्त है। 1 रुपया अगर वो नीचे पहुंचाते हैं तो 80 पैसा नीचे ही खप जाता है। तो कांग्रेसियों को कम से कम भ्रष्टाचार पर नहीं बोलना चाहिए, और बोलना चाहिए तो कम से कम तथ्यात्मक बात करनी चाहिए। ये हवाई जो किले कांग्रेस बनाने का प्रयास कर रही है, ये झूठ और भ्रम की जो राजनीति फैलाने का प्रयास कर रही है, वो जनता में पहले भी असफल साबित हुई। वक्त खत्म हो गया मेरे पास, लेकिन आपके साथ के मिश्रा साहब जुड़े हुए थे। शर्मा साहब ने, शुक्रिया आपका। के मिश्रा साहब, आपका भी, आशीष अग्रवाल जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ देखिए, ये बीच कांग्रेस ने एक गंभीर आरोप ये लगाया कि जयभान सिंह पवैया ज्योतिरादित्य सिंधिया को माफिया बता रहे हैं। उसके बाद सवाल अब ये भी उठ रहे हैं कि अगर जयभान सिंह पवैया ज्योतिरादित्य सिंधिया को माफिया बता रहे हैं बतौर कांग्रेस के, अगर आप बात माने, तो उसके बाद पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, कांग्रेस सवाल पूछ रही है। ऐसे बहुत से सवाल उठ रहे हैं। सवाल भीतरघात के भी हैं, सवाल फूट के भी हैं, सवाल पिछली हार जिनसे मिली उनको निशाने पर लेने के भी। हेमंत कटारे आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखे। चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सरगर्मियां कैसे बढ़ रही हैं, गर्मी कैसे बढ़ रही है सियासत की, वो हम आपको दिखा रहे थे।